नमस्कार, आप देख रहे हैं कम 20.7 दिल्ली और मैं हूं आपके साथ रवि रोहिला। आइए बात करते हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं जिला उपाध्यक्ष महेश सिंह तोमर जी, जो वार्ड नंबर 28 ठाला विधानसभा से हैं। तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। तोमर जी, आज जो एक युवाओं के लिए एक बड़ा दुख संदेश देखा जा रहा है कि जो केजरीवाल सरकार ने जो 3 बजे तक ठेके का और वार्ड में 3 ठेके खोलने का आदेश दिया है, इस पर थोड़ा पर्चा डालिए। देखो, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और उन्हें होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं सभी स्वस्थ रहें और एक कोरोना महाबीमारी से हम जल्दी निजात पाएं। रहा आपने कहा केजरीवाल जी ने एक वार्ड में 3 ठेके खोलने की बात करी है और पीने वालों की उम्र घटाई है। मुझे कभी अचरज सा होता है जब मैं कभी सोचने लगता हूं कि दिल्ली की जनता ने इनको दोबारा भरपूर प्यार कैसे दे दिया। ये आदमी, ये मुख्यमंत्री कुछ कहता है, केजरीवाल जी कुछ करते हैं और कुछ वायदे करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की जो लालचता है वो इतनी भूख बढ़ चुकी है, अपना खजाना भरने के लिए वो लोगों की, नौजवानों की ज़िंदगी का सौदा कर रहे हैं। आप बताइए, आज ये लोग नशा से नई पीढ़ी को बचाते हैं। अगर नई पीढ़ी नशे में झोंक दी गई तो इस देश का क्या होगा, इस दिल्ली का क्या होगा। नशा एक बहुत बुरी चीज़ है। जिसका किसी का एक बेटा है, अगर वो नशा करने लगता है तो उस परिवार का लालन पोषण कौन करेगा। आपने जितने भी वारदात होती है नशे में होती है, माँ बाप को लोग नशे में मारते हैं। तो कहने का मतलब है ये दिल्ली को क्या देना चाहते हैं, किधर की दिशा में लेना चाहते हैं। ना इनकी कोई नीति है, ना दिशा है। आज हॉस्पिटलों की हालत देख लो, क्या हालत हो रही है। पानी में आए थे, भ्रष्टाचार को रोकने सबसे ज़्यादा घोटाला है इनके यहाँ। आपने देखा होगा 6 साल हो गए हमारे यहाँ सीवर का काम चल रहा है इस वार्ड में। आपको मैं दिखाऊंगा एक एक गली में, सारी गलियाँ खुद ही पड़ी हुई हैं, किसी भी तरह से कहीं से रास्ता नहीं है। इनकी मनमानी चल रही है। खोद के डाल गए, कभी ये हौद बनाते हैं, कभी पाइप डाल गए, कभी खोद के डाल गए, रिपेयरिंग 15 दिन तक नहीं। अगर वार्ड नंबर 28 बुद्ध विहार फेज 2 में किसी भी तरह की अनहोनी हो जाए तो अग्नि का बुझाने वाली गाड़ी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अब क्या बतावें केजरीवाल जी, आपने स्कूल खोलने चाहिए थे। आप वार्ड 28 में स्कूल खोलो। बच्चे आपके आज कहते हो हमने बेहतर स्कूल बना लिए। मैं कह रहा हूँ आप दिल्ली सरकार के स्कूलों में जगह नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं मिल रहा। स्कूल बनाई कहाँ, बिल्डिंग बनाए कहाँ आपने 3 ठेके की बात करी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप 3 स्कूल बनाएं, उससे बेहतर युवा पीढ़ी का फ्यूचर बनेगा, देश और समाज का भविष्य बनेगा। लेकिन इनकी सोच, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि केजरीवाल जी को अच्छी सद्बुद्धि दें। कभी ये दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं, कभी ये दंगाइयों को बचाते हैं, कभी ये देशद्रोहियों के साथ खत्म हो जाते हैं। इनकी जो मानसिकता है इतनी गिर चुकी है ललता के लालच में, सत्ता के लालच में, कुछ मत पूछो। उन्हें पता है कि आज जो युवा पीढ़ी है ज़्यादातर है, उनको गाइड करने की जगह उनको और नशे की तरफ कि वो वोट हमारा मिलेगा, वोट की राजनीति कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं है। केजरीवाल का जो ये कहते हैं यूटी सरकार है, इन्होंने अभी बिजली फ्री, पानी फ्री और यहाँ तक कि लॉकडाउन के अंदर इन्होंने डोर टू डोर जाके राशन बांटा है। और क्या लगता है कि युवा के लिए आपका डोर टू ये दारू का और शराब का नशा भी घर पे जाकर डोर टू दिया जाएगा? इन्होंने कहीं भी डोर टू डोर राशन नहीं बांटा।
लॉकडाउन में इनके विधायक और ये सब अपने आप अंडरग्राउंड हो गए। जब मोदी का जो केंद्र सरकार ने राशन दिया, उस राशन को बांटने के लिए वो भी, उसमें भी इनका घोटाला था। देख रहे थे आप, खिचड़ी दे रहे थे लोगों को, और बोर्ड लगाया हुआ था। बोर्ड अपना लगा रखे थे, अपने विधायकों के लगा रखे थे। राशन केंद्र के द्वारा था, केंद्र के किसी भी नेता का बोर्ड नहीं लगा हुआ था। ये संकट में भी, कष्ट में भी, दुख में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं आपको बताऊं, इनका ना कहीं किसी की मदद करने के लिए निकले। आज मैं इस चीज़ को, आज कह रहे बसें फ्री हैं महिलाओं के लिए। अरे बसें हैं क्या तुम्हारे पास? बसें तो पहले से घटा दी। युवाओं के लिए आपने कोई नई चीज़ खोली हो दिल्ली के अंदर, बताओ। युवा क्या करेगा? दारू पी करके अपने घर में सोएगा? क्या युवा दारू पीता है? जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको दारूबाज समझ रहे हो आप? जो लोग इंजीनियर कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, उनको दारूबाज समझ रहे हो आप? वो दारू पीते हैं क्या? कुछ युवा भटका हुआ है, बल्कि हमें उनको नशे से रोकना चाहिए। आपको तो नशीली चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कई प्रांतों में लोग दारू पर प्रतिबंध लगा रहे। आप युवाओं ने मांग की क्या? युवाओं की मांग है आप अच्छे स्कूल दो, अच्छे हॉस्पिटल्स दो, आप होल्डिंगों के छोड़ के ज़मीन पर काम करो। और राज्यों से देखा जाता है, दिल्ली अभी जो नशे से बचा हुआ था, तो आपका इस सरकार के आने से क्या फिर दोबारा? अरे यार, जिसका माँ बाप, सरकार एक दिल्ली प्रांत की माँ बाप है, जिसके माँ बाप अगर अपने बच्चे को कहेंगे ये काम करो खुले, तो वो क्यों नहीं करेगा? ये सरेआम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप खुले दारू पी सकते हो, खुले ले सकते हो। उम्र घटा रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। और रात के 3 बजे तक का ठेका खोलने का इन्होंने आदेश दिए गए। आप पहले 1 बजे खुलते थे, 1 बजे तक खुलते थे, रात को 3 बजे तक। रात के 3 बजे तक का इन्होंने दिया। बताओ, रात के 3 बजे तक ठेके खुलेंगे। बताओ अब क्या वहाँ कहाँ पुलिस वाले जाए? कितना क्राइम बढ़ेगा? पहले ही क्राइम दिल्ली में कम नहीं है, क्राइम को बढ़ावा देना इनके काम है। आज ये मास्क के चालाने किन लोगों के काटते हैं? आपने देखा होगा, जहाँ प्रदर्शन हो रहा है जाओ ना वहाँ काटने। इतने सालों से वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। नियम कोई भी बनता है सबके लिए है ना। किसान बैठे हो, किसी एक का प्रदर्शन काटा, चालान काटा। अभी भी ये होली मिलन पे, इन पर कार्यक्रमों पर रोक है, उनको क्यों नहीं हटाया? कोरोना वहाँ नहीं फैलेगा क्या? देश के लिए, समाज के लिए जो नियम बनता है वो सबके लिए बनता है, उसको पालन करना चाहिए। और बात करते हैं, जैसे कि अब गर्मी ऋतु आने वाली है और पानी का स्तर अब बहुत घटता हुआ नज़र आ रहा है। और इतनी, बल्कि बरसात के मौसम में जो सीवर लाइन की खुद कई पाइपलाइन टूट भी चुके हैं। जो और वार्ड नंबर 28 का देखा जाए, पानी का इतना स्तर नहीं है कि जो लोग भर के रख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पानी पानी ये चिल्ला रहे हैं। अभी भी वार्ड नंबर 28 के अंदर कई जगह टैंकरों से पानी दे रहे हैं। अभी इन्होंने पाइपलाइन नहीं डाल पाई वहाँ पर। और मैं इनके कार्यकर्ताओं को, विधायकों को कई भी कहा, आप 6 साल हो गए, अभी बाढ़ पूरा पानी नहीं दे पा रहे हो। तो जब पानी नहीं होगा तो फ्री किस बात का? तो इनकी नीयत और नीति में ज़मीन और आसमान का अंतर। ये कुछ कहते हैं, करते कुछ और हैं। इनका 1-2 स्कूलों में इन्होंने मॉडल बना दिया, उसको लगा रहे हैं। आप ये बताओ ना, वार्ड नंबर 28 में आपने कौन से नया स्कूल खोला, कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया, कौन सी नई डिस्पेंसरी बनाई? और जो डिस्पेंसरी एक मोहल्ला क्लिनिक खोला, उसमें कितने लोग बैठते हैं, कितनों का इलाज होता है? पर डे की रिपोर्ट देना। तो दोस्तों, चाहे किसी भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अरे दिल्ली का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दिल्ली की भोली भाली जनता इसके बहकावे में आ जाती है। चुनाव में फ्री के चक्कर में आज कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया ना कि आप एमसीडी के पैसे नहीं रोक सकते, उसका हक नहीं रोक सकते, उनको दीजिए, उनका हक बनता है। और जब उसी को हमारे मेयर, हमारी पार्टी के नेता, हमारे निगम पार्षद मांग रहे थे कि भाई जो कर्मचारी कोरोना के टाइम में भी काम कर रहे हैं, उनके घर पे तनख्वाह नहीं दे रहे, सिर्फ 1 मिनट हिरासमेंट करने के लिए कि भाजपा के निगम पार्षद हैं, भाजपा की सरकार है, इसलिए उनको पैसा रोका जा रहा है। भाई उनका हक है।
ये संविधान के तहत है। कोई भी चीज़ किसी का दिल्ली सरकार का केंद्र नहीं रोक सकता, और दिल्ली और एमसीडी का हक दिल्ली सरकार नहीं रोक सकती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन लगाने का एक स्तर करा है, क्या अपने वार्ड में भी अब जो वैक्सीन जो तैयार हो गई है, जो लोगों को लगना स्टार्ट हो गई है, क्या अपने वार्ड नंबर 28 में नहीं, हमारे यहाँ 24 वार्डों में, पूरे देश दुनिया में जो गाइडलाइंस आई उसके हिसाब से हमारे वार्ड 28 में भी काउंटर लगा, हेल्प डेस्क लगा हुआ है, और भी सब जगह हेल्प डेस्क लगा रखे हैं। लोगों को 45 से 60 के बीच में जो बीमार लोग हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनको लग रहा है, बाकी 60 साल का लग रहा है। और 1-2 अप्रैल से वो 45 से 60 तक के लिए ओपन लग जाएगा, और सब जगह लग रहे हैं। सरकारी में फ्री लग रहे हैं और प्राइवेट में 250 रुपये। जो ये बुजुर्ग 60 साल का जो वैक्सीन वाला जो है ये टीका जो लग रहा है, क्या उनकी पूरी जांच के तुरंत ही लग रहा है या आपको पता है पूरा जांच तो है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी ने लगा लिया, उसके बाद मंत्रियों ने लगा लिया, मुख्यमंत्री कोई रहा नहीं, तो इसमें कोई शक नहीं। और मैं सबसे निवेदन ही करूँगा कि वैक्सीन जो आई है उसको हमने लगवाना चाहिए। ये जो कोरोना के टीके हमको ज़रूर लगवाने चाहिए, इसमें किसी भी तरह के किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये थे हमारे साथ महेश सिंह तोमर जी, जो वार्ड नंबर 28 जिला उपाध्यक्ष थे। उन्होंने किस तरह आज टीका जो वैक्सीन आई हुई है किस तरह से लगना चाहिए और कहाँ उनके वार्ड में भी लगे हुए हैं। कैमरामैन पल्लवी शर्मा के साथ करम दिल्ली, रोहिला।